हेलो माइक चेक। सो आज किसका किसका फर्स्ट डे आज? ओके, वेलकम 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 टू एसपीसी सिंगम। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। अरे कुछ तो बोलो साहब। ओके, चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू द न्यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीए फाउंडेशन। आपने बहुत देर से डिसीजन लिया, बट बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, राइट? सो इट्स गुड, राइट? बस अभी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, ये वरी नहीं रहना चाहिए बैक ऑफ योर माइंड कि सर वी आर 1 month और 2 months लेट, सो हाउ आर वी गोइंग टू कवर आवर सिलेबस। क्या वो जल्दी जल्दी होगा या एकदम आराम से जैसे बाकी बच्चों के साथ जैसे हुआ था वैसा ही होगा? सो सिंपल आंसर इज यस, जैसे बाकी बच्चों को आराम से पढ़ाया गया था वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? हम लोग सिलेबस से एक दो चैप्टर्स हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। हम लोग आज 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी। ये जो चैप्टर्स मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर हमारे ये चैप्टर्स कब कंप्लीट होंगे? जब अपना पूरा सिलेबस खत्म होगा, फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, आपके जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स रह गए थे हम लोग वो आपके साथ कवर कराएंगे। ओके ओके ओके, चलो। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल एंड जस्ट फोकस इन द क्लास। एंड जो बच्चे नए आए हैं उनको और एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि मेरे क्लास में आप एकदम रिलैक्स रह सकते हो, ठीक है? एकदम चिल माहौल रहता है, क्यों बच्चों? हाँ, और क्वेरीज भी आप पूछ सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आस्क इन द क्लास ओनली, ठीक है? ओके ओके, चलो। सो लेट्स स्टार्ट। केशव कंडेलवाल बोल रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग से, सर मैंने तो पहले ही ले लिया था पर पापा ने रिजल्ट के बाद एडमिशन कराया। मतलब सीए का उसने डिसीजन ले लिया था पहले, पापा बोले बेटा पहले तू 12th निकाल ले। गुड, चलिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट? चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 1, एंड इसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। बस नहीं, कॉस्ट वो हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे, है ना? आज सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ा रहा हूं मैं एकदम फुल भारी, एकदम ध्यान देने का एकदम। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट डज प्रोडक्शन मीन्स इन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? व्हाट डू वी मीन एंड अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्शन? क्या होता है आखिर प्रोडक्शन, उसको हम लोग समझेंगे। सो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? आप समझिए, कुछ इनपुट लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं दोस्तों? इनपुट। साथ में लिख रहे हो ये आप?
लिख रहे हो ना कि सुनना है, बस लिखना है ना? हाँ, नहीं कि ऐसे सुनते रहोगे तो बहुत ऊपर चले जाओगे, नींद लग जाएगी आप लोगों को। सो क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब इनपुट लेते हैं, इनपुट क्या लेते हैं बेटा? इनपुट। और उस इनपुट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं। वो कुछ काम मतलब हम लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर कुछ हम लोग प्रोसेस करते हैं। और आपको पता है वो प्रोसेस होने के बाद हम लोग को क्या मिलता होगा? बताओ बताओ बताओ, एनी गेसिस? नहीं आ रहा आप लोगों को? कितना सोच रहे हो? क्या मिलेगा? ओफो, नहीं आ रहा है आप लोगों को। मैं बताऊं आप लोग को, ट्राई करना है एक बार, बोलना है तेरे को क्या मिलेगा। नहीं पता उसको, वो बोल रहे खेलना ही नहीं मेरे को। ऐसे सुबह सुबह थोड़ी कुछ पूछते हैं ऐसे, मैं तो पढ़ने थी, आप ऐसे चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप बताओ, ये इधर नहीं आ रहा, इधर फेस टू फेस वालों को, इन लोग को भी नहीं आ रहा। बोलो बेटा, हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या? हमें जो मिलता है, बैठ जा बाबू, हमें जो मिलता है यहां पे वो है आउटपुट। इतना आसान था यार, आना चाहिए आप लोगों को। इट्स ओके, ऐसा शीट करो मत इधर क्लास में, जो करना था सुबह करके आना था आपने, क्लास में शीट कर रहे सही में। हम लोग को जो मिलता है वो क्या मिलता है यहां पे? आउटपुट। ये जो दोस्तों पूरी जो प्रक्रिया है, अरे बोलो रहा, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? प्रोडक्शन। यू टेक द इनपुट, प्रोसेस इट, एंड यू हैव व्हाट इज द आउटपुट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। सो व्हाट डज प्रोडक्शन मीन्स? व्हाट डज प्रोडक्शन मीन्स? बोलू क्या मैं आप लोगों को? बोल दूंगा एक ही बार। सो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। आहा, क्या बोला सर ने? बहुत भारी बोला। कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज व्हाट? लिखू क्या मैं यहां पे? क्या लिखू यहां पे? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट is called as हाँ, समझे बात को दोस्तों? यहां पे क्या लिखा सर ने? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। बट यहां पे क्या वर्ड यूज कर दिया? ओ नो, कन्वर्जन। अरे सर प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ आउटपुट ना, आपने कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट क्यों लिख दिया? लिखा होगा आपकी मर्जी। इट शुड बी क्रिएशन ऑफ आउटपुट, राइट? व्हाई कन्वर्जन? व्हाई नॉट क्रिएशन? क्रिएशन ऑफ आउटपुट, सर आई क्रिएटेड आउटपुट। अपुन ने आउटपुट क्रिएट करेला है, नहीं? अभी कैसे बोलती बंद हो गए? कन्वर्ट, वो तो कन्वर्जन लिखा हुआ है ना, क्रिएशन क्यों नहीं? वही तो पूछ रहा हूं मैं। क्रिएशन ऑफ आउटपुट रॉ मटेरियल से बनाते हैं, हम पता है, वो तो इनपुट लिखा है, कन्वर्ट ही कर रहे हैं। Why? But why are we not saying, sir, I have created output? Why I am saying that conversion of input into output is called as what? Production. Why cannot I define it as creation of output is called as production? But create तो अपने आप होता है। बच्चा बोलता है सर क्रिएशन अपने आप होता है, मैजिक नहीं। मैं बोलूं, बचपन में पढ़ा था, man can neither create matter nor destroy. It can only be converted from one form to another form. ऐसा पता है कुछ?
हाँ, तो वही उसी के लिए तो ये भी तो एक एनर्जी हो गई ना। हाँ, तो मैन कैन नीदर क्रिएट मैटर नॉर क्रिएट एनर्जी, जो भी हम लोग सब पढ़ते हैं। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझा बात को? इसीलिए वी यूज द वर्ड एज व्हाट, कन्वर्जन। समझा क्या बात को? इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड कन्वर्जन। क्योंकि ये जो चीज है ना, एग्जाम में आपको बराबर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है कि क्रिएशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, ईदर ए और बी और बोथ। तो बच्चे को अगर वो क्रिएशन वाले वर्ड पे अगर हम लोग फोकस ना करें तो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर है एकदम? सो वी शुड नो दैट converting inputs into output is called as what, production. Because why do we use the word conversion मेरा बच्चा? बोलो। as matter can neither be created nor destroyed, it can only be converted from one form to another. समझा बच्चों? बच्चों समझा क्या? यस सर, बहुत सही बहुत सही, मजा आ भी गयो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना यहां से। रेडी क्या सब लोग? तुम कुछ तो बोलो। यस सर। अभी आप समझिए बात को, इनपुट लिया हमने और वो इनपुट के ऊपर कुछ तो भी काम किया। क्या किया उसके ऊपर? कुछ तो भी काम किया, और वो काम करके जो आउटपुट मैंने बनाया ना, ये आउटपुट बनाया मैंने, भारी के ना, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल, यूनिक। इसका तो ऑक्शन करना चाहिए। ऐसे कैसे कोई नहीं लेगा यार? क्या बनाया है सर? क्या बनाया है? क्या बनाया है? ये लेके क्या बनाया है? अरे क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? मतलब द वे यू से इट मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। क्या बनाया है? क्या बनाया है? क्या आपका रिएक्शन क्या है? क्या बनाया है या क्या बनाया है? क्या बनाया है? बहुत शीशी कर रहा तू यार आज सुबह सुबह। आजू बाजू वाले बच के रहना तुम लोग। सो क्या बनाया है ये? कुछ भी बनाया सर आपने, ये फालतू। बराबर। मुझे बताओ, ये जो चीज मैंने बनाई है इससे आपकी क्या जरूरत पूरी होने वाली है? बताइए बताइए, कुछ जरूरत पूरी होने वाली है आप लोगों की? कुछ कुछ वांट आपकी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं ना? तो ऐसे वैसे कुछ भी आप बनाओगे ना, उसको हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। आपने इनपुट को यूज किया, ओके, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, ओके, और आउटपुट बनाया, बट वो आउटपुट जो है ना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस आउटपुट में इंसान की जरूरत को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ रहे बात को? मतलब वॉट एवर आउटपुट यू क्रिएट, दैट आउटपुट शुड हैव व्हाट अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। वो इंसान की जरूरत को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी बना के दे दोगे, वो क्या यूज करेगा वो इंसान? उसको हम साफ प्रोडक्शन नहीं कहेंगे भाइयों बहनों, उसे हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर एकदम बात? यस सर। तो ये आउटपुट जो है ना मालिक, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस आउटपुट के अंदर बच्चों, इस आउटपुट के अंदर क्या होना चाहिए? सो इट शुड हैव वांट satisfying power.
क्या होना चाहिए? पावर. ठीक है, यू शुड हैव व्हाट बच्चा? वांट सेटिस्फाइंग पावर. सो जो भी गुड्स या सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो उसके अंदर क्या होना चाहिए? इंसान की जरूरत को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए. होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब बताइए, ये भैया जो है सूरज भैया, यहां पे कुछ मेरे लिए काला काला पानी लेके आए हैं. काला पानी ले आया है, ये ब्लैक वाटर नहीं, काला पानी, कुछ गरम गरम काला पानी कुछ लेके आए. वो बोल रहा है सर इट इज ब्लैक कॉफी. बराबर के नहीं? अब मुझे बताओ, अगर ये कुछ भी अगर होता जिससे अगर मेरी जरूरत पूरी नहीं होती तो क्या हम इसे प्रोडक्शन कहते हैं? नहीं. बट आज सूरज भैया ने पानी को गर्म किया, उसके अंदर कॉफी पाउडर डाली, उसको उबाला मस्त ऐसे, फिर उसको कप में डाला और फिर ले लो सर ब्लैक कॉफी. इससे मेरी वांट क्या सेटिस्फाई होगी? दैट आफ्टर ड्रिंकिंग दिस आई विल फील व्हाट? रिफ्रेश्ड, एनर्जाइज्ड, आई विल फील गुड, है ना? मॉर्निंग कॉफी. अरे बोलो यस और नो. सो क्या इसके अंदर मेरी जरूरत को पूरा करने की क्षमता है क्या? अगर ये कुछ भी काला पानी लेके आता, बराबर, मैं बोलता क्या क्या लेके आया है भाई तू ये, तो इससे अगर मेरी वांट सेटिस्फाई नहीं होती तो बताइए क्या इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं? नहीं. सो इसने क्या इनपुट लिया? क्या? वाटर, गैस एंड कॉफी बीन्स एंड कॉफी पाउडर. बोलना पड़ेगा. भैया ने इनपुट लिया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया, बराबर के नहीं, और आउटपुट बनाया. एंड विल से ही प्रोड्यूस्ड व्हाट? कॉफी, बिकॉज इट हैज गॉट व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर. समझेगा बात को? यस. इसे हम लोग कहते हैं क्या? प्रोडक्शन. क्योंकि उसके अंदर क्या है? इंसान की जरूरत को पूरा करने की क्षमता है. अंडरस्टूड? इसी चीज को इतिहास में, पुराणों में, ये वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है ना, इसको पुराणों में, बराबर के नहीं, पूर्वज जो है अपने, इन्होंने ग्रंथों में इसे कहा है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी का अर्थ होता है यूटिलिटी. क्या होता है? इसे ही वो कहते हैं कि दोस्तों, इसे हम लोग कहेंगे एज व्हाट? यूटिलिटी. क्या कहेंगे देवी और सज्जनों? यूटिलिटी. मतलब जिस किसी आउटपुट में हमें यूटिलिटी देखने को मिलती है, मतलब जिस किसी आउटपुट के अंदर कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? यूटिलिटी. अब जैसे फॉर इंस्टेंस दिस कप, simple. Now forget the coffee, let's talk about this cup. Does this cup has want satisfying power? You sure this cup has got want satisfying power? What? Sir, it is going to help you hold the drinks. Are bolo, it can be milk, it can be coffee, it can be tea. Are yes or no? It will help you to hold this what? Your drinks. तो इसके अंदर want satisfying power है क्या? Yes. Now we talk about the mobile phone. Does this mobile phone has a want satisfying power? Yes. What? The want is of communicating, messaging, seeing what the social media. तो इसके अंदर want satisfying power है या नहीं है? है. This stylus, this Apple pencil, does this have want satisfying power? Yes. मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मेरी want है कि मेरे पास एक ऐसा टैबलेट होना चाहिए जिसके ऊपर मैं लिख के बच्चों को स्क्रीन पे दिखा सकता हूं. आप समझिए जिंदगी में जो भी चीज, वॉच, कुछ भी चीज ले लो जो प्रोड्यूस हुई है, वॉच, tell me, does it has got want satisfying power? Your clothes, does it has got want satisfying power? Yes. Every damn commodity which has been produced, वो कुछ ना कुछ जरूरत को पूरा करती है. तब जाके हम लोग कहते हैं कि yes, this is what is production. समझा बात को? yes. क्लियर एकदम? पक्का? सो want satisfying power को क्या नाम देते हैं? सही है एकदम. अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, conversion of input into output having utility is production. Without utility no production. So ध्यान में रखना, ऐसा आपको स्टेटमेंट आएगा क्वेश्चन में कि which of the following is referred to as production in economics. बराबर के नहीं? conversion of input into output, is it production? ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा.
ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट हैविंग यूटिलिटी, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विदाउट सीइंग द यूटिलिटी, ऑल ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, ऐसा कुछ भी आएगा आपको. तो यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट, द मोस्ट एक्यूरेट वन, एंड दैट इज व्हाट इज बी. कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट हैविंग यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन. सही है एकदम? यस सर. इसीलिए प्रोडक्शन का अब पहला डेफिनेशन आपको समझ में आया. अब सर आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन का दूसरा डेफिनेशन. कलाकारी बहुत करता हूं मैं. अभी जो है ये दूसरा डेफिनेशन. व्हाट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन? सेकेंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन. अब वर्ड क्या यूज कर रहा है, ध्यान से सुनना. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. अभी सर आप क्रिएशन, पहले तो आप क्रिएशन मना कर रहे थे, अभी आप खुद क्रिएशन लिख रहे हैं. मेरे को खेलना ही नहीं है सब नॉनसेंस. कुछ सही लिखा है या गलत लिखा पता नहीं सर, आपने लिखा है तो सही होगा. फर्स्ट डेफिनेशन तो क्लियर है ना. अब मालिक दूसरा डेफिनेशन आया है. गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, ये साउंड डिले हो रहा है क्या? चेक कर. सनी बोल रहा है, सनी. क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन. फर्स्ट डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना मालिक. अभी बात हो रही है सेकेंड डेफिनेशन की. क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन. अपने को इतना तो पता है ना कि यूटिलिटी क्रिएट होगी, मतलब यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के अंदर होगी तो हम लोग उसको प्रोडक्शन कहेंगे. अब आप समझिए, मैं अगर कोई इनपुट लेता हूं, उसको इस तरीके से कन्वर्ट करता हूं कि जिससे मैं उसके अंदर यूटिलिटी तो क्रिएट कर सकता हूं ना. आई एम एडिंग व्हाट? यूटिलिटी. बोलो नहीं समझा, बोलो ना नहीं समझा. मैं समझाता हूं भाई, मैं समझाता हूं. मैं, आप ही समझाओगे है ना, और नहीं तो कौन समझाएगा हमें. आइए देखते हैं. अभी जैसे फर्स्ट, ध्यान देना जरा. व्हाट इज दिस? वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आपने मेरी ड्राइंग को पहचान लिया. दिस इज लॉग ऑफ वुड. बराबर है क्या नहीं? दिस इज अ लॉग ऑफ वुड. अब सिर्फ इस लकड़ी का, लड़की का नहीं, लकड़ी का, ठीक है, कुछ फायदा है क्या? नहीं. अब उसके अंदर मुझे क्या करना होगा? कुछ यूटिलिटी मेरे को ऐड करनी होगी ना. सो एडिशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी को जब मैं इनपुट को कन्वर्ट करूंगा इनटू आउटपुट, तो क्या मैं इसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट कर दूंगा क्या मैं? आई एम नॉट क्रिएटिंग द आउटपुट. वर्ड को ध्यान से सुनना. आई एम नॉट क्रिएटिंग द आउटपुट. मैं क्रिएट कर रहा हूं उसके अंदर यूटिलिटी. चलो सिंपल बात करते हैं. मैं उसके अंदर क्रिएट कर रहा हूं वांट सेटिस्फाइंग पावर. नाउ दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मैं उस प्रोडक्ट के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर तो क्रिएट कर सकता हूं ना. अरे बोलो ना भाई. यस सर, दैट इज व्हाट इज आई एम क्रिएटिंग यूटिलिटी. आई एम नॉट क्रिएटिंग द आउटपुट. वर्ड ध्यान से सुनना. आई एम नॉट क्रिएटिंग आउटपुट. आई एम क्रिएटिंग व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर. आई एम क्रिएटिंग व्हाट? यूटिलिटी. उस प्रोडक्ट के अंदर मैं यूटिलिटी डाल रहा हूं भाई. उस प्रोडक्ट के अंदर मैं यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हूं. हेलो, तब जाके हम कहेंगे उसको कि हां भाई कुछ प्रोड्यूस किया है. तो इस लॉग ऑफ वुड को जब दोस्तों हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट? चेयर. बराबर के नहीं? दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? चेयर. सो बताइए, क्या इसके अंदर अब आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है क्या? ये बेंचेस, ये डायस, ये सब जो हमने बनाया, क्या इसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है क्या? एब्सोल्युटली यस. बोलना पड़ेगा कुछ आपको.
तो मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट हुई क्या? क्या वांट सेटिस्फाइंग पावर क्रिएट हुआ क्या इसके अंदर? सच्ची सच्ची बोलो ना भाई, एक इस बार बोल दो ना, एनर्जी के साथ रहे, सारे बोलेंगे, जोर से बोले। सो यहां पे जो हमने चेयर बनाई, तो इससे आपकी वांट क्या सेटिस्फाई? अब आपके बम आराम से वहां पे टिका के बैठ सकते हो, सही है ना, एकदम कंफर्टेबल रहेगा। सो यहां पे आप समझिए, इनपुट था लॉग ऑफ वुड, उसके ऊपर प्रोसेस करके हमने क्रिएट किया क्या? आउटपुट। दैट इज व्हाट इज द चेयर। अरे बोलो आया ना। बट उस चेयर को हम लोग क्यों कहेंगे कि सर इट इज अ प्रोडक्शन? बिकॉज वी एडेड, वी क्रिएटेड वांट सेटिस्फाइंग पावर इन दैट चेयर। समझे बात को? एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म यूटिलिटी। चेंजिंग द फॉर्म, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ अ प्रोडक्ट, इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। लिख रहे हो ना? गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल गुड? कुछ तो बोलो, मतलब टाइप करो। चैप्टर नेम बता दो। ये देखो, ये देखो ऊपर लिखा ना बाबू, ऐसे कैसे पूछता है छोटा बेबी? बट सर इसको क्रिएट भी तो बोल सकते हैं। तो क्रिएट ही तो बोल रहे हैं, यूटिलिटी में तो इतने देर से क्या बोल रहा हूं फिर? यूटिलिटी क्रिएट ही तो कर रहे हैं। सर प्लीज रिपीट फॉर्म यूटिलिटी। यस आई विल रिपीट। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या? फॉर्मेट, फॉर्मेट चेंज किया ना। वो लॉग ऑफ वुड, वो लकड़ी लकड़ी ही है, बस उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू व्हाट? चेयर। तो हम लोग बोलते हैं ना लकड़ी की चेयर, लकड़ी का टेबल। अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ वैसा लकड़ी रख के कोई मतलब नहीं है, उसको जब हम लोग काम करके उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू व्हाट? चेयर। तो वी क्रिएट व्हाट? यूटिलिटी इन इट बाय कन्वर्टिंग इट टू इनटू व्हाट? अ चेयर। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। द यूटिलिटी, इन अदर मोर सिंपल वर्ड्स, द यूटिलिटी इज एडेड। वो देख क्या आ रहा है इधर सूरज, वो प्रोजेक्टर का क्या हो रहा है देख। सो आप समझिए, द यूटिलिटी इज एडेड बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ द फॉर्म। उसका फॉर्म चेंज करने के वजह से, अरे बोलो साहब, उसका फॉर्म चेंज करने के वजह से उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर आया, है ना? देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। गुड? बोलो यस। सबका नोट करके हो गया? सर तो हर चीज ही हम फॉर्म यूटिलिटी बोल सकते हैं? नहीं, रुक जा, थोड़ा सब्र कर, ठीक है ना? रुको जरा, सब्र करो। अभी फॉर्म यूटिलिटी के बाद दूसरा और यूटिलिटीज होती है बेटा, सिर्फ एक ही यूटिलिटी थोड़ी है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं दूसरा, लेट अस टॉक अबाउट इज व्हाट? द प्लेस यूटिलिटी। जगह बदलने के वजह से भी हम लोग यूटिलिटी ऐड कर सकते हैं, पता है आपको? सच्ची बता रहा हूं, जस्ट बाय चेंजिंग द प्लेस। लेट अस से दिस इज द माउंटेन, नहीं रे, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अपना हिस्सा, मिडल एंड वेस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, श्रीलंका के वजह से समझ जाना कि ये इंडिया का लोअर पार्ट है। ओके ओके। फिर उसके बाद ये जो है, ये अपना क्या है? ये इंडियन ओशन या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल या क्या आता है, पता है क्या आपको? ये नहीं पता आप लोगों को?
क्या है ये? पानी है, वो तो मेरे को भी पता है ढोकले, बना तो मैं ही रहा हूं ना। क्या है, सब बनाना पड़ता है एकदम ऐसा डिटेल में, नहीं तो फिर बच्चे बोलते सर कॉन्सेप्ट अपने डिटेल में नहीं पढ़ा है। हाँ, ऑल दिस इज वाटर ओनली, डीप इज गोइंग वेरी डीप। दीप बेचारा मेरे मजे लेने जा रहा था, खुद के मजे हो गए। ओके, सो ये जो है ना, ये पानी है। यहां पे आप समझिए, ये जो इधर ओशन बेड पे ये जो है, ये सब क्या है? मिनरल्स है ये। ऑल दिस इज व्हाट? मिनरल्स। सो दीज मिनरल्स lying on the ocean bed, बराबर, इज इट ऑफ एनी यूज टू अस? अपने लिए कुछ उसका फायदा है क्या? नहीं। तो व्हाट हैपेंड इज कि यहां पे ये डीप दिख रहा है आपको, है ना? ही वेंट डीप इनटू द ओशन, ठीक है? और फिर उसने ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया एंड ही ब्रॉट दिस मिनरल्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। समझा गया? किधर लेके आया वो इसको? ही गॉट इट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मुझे बताइए, क्या ये मिनरल्स अब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे आने के वजह से क्या अब अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एडिंग यूटिलिटी बाय जस्ट चेंजिंग द प्लेस। एकदम सिंपल समझने का। ये इतना जो अपन जो नोटंकी कर रहे हैं ना, ये पूरा ड्राइंग बिंग वगैरह, ये क्या होता है ना, पिक्टोग्राफिक मेमोरीज होता है ये। समझ रहे बात को? दिस इज व्हाट यू रिमेंबर कि अरे यार वो सर ने ड्राइंग वाइंग किया था, यू पास द कमेंट्स ना, तो उसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो ना, इसीलिए ये करना पड़ता है ये। बिकॉज ये सब जब ड्रॉ करता हूं तो आप कमेंट करते हो किसके ऊपर? इसी के ऊपर। तो उस चीज से आपको क्या होता है? वो ध्यान में रहता है, अरे वो मैंने कमेंट किया था इसी के ऊपर, आई रिमेंबर दिस। समझा गया? इसीलिए वो हमारा जो आर्ट है ना, ये कलाकारी दिखानी पड़ती है ना, ऐसा। सो ऐसी बात है। सो अंडरस्टूड? अरे बोलो भाई। सो आप समझिए, व्हेन these minerals are lying on the ocean bed under the earth, बराबर, it is of no use, अपनी कोई वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो। जैसे अपने फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, ऑयल्स की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, when they are deep inside the earth, कोई उसका फायदा नहीं है। बट जब उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, बराबर, एंड जब हम लोग उसको सरफेस ऑफ अर्थ पे लेके आते हैं, तो क्या उसमें अब हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है? Dear friends, that is also termed as production in economics because you changed what the place. And a very simple example, like कि अगर कश्मीर से आप महाराष्ट्र में एप्पल लेके आए ना, this is also called as what? A production. You are giving a service. You are producing a service of bringing apples from one place to another place, bringing it to the place where it is of less importance to a place where it is of more importance. अब महाराष्ट्र में वगैरह थोड़ी ना एप्पल्स ग्रो होते हैं, उसको ठंडा मौसम लगता है, तो इट इज वेयर? इन कश्मीर। बोलो आया ना? तो जम्मू कश्मीर से जब वहां से एप्पल्स यहां पे रेस्ट ऑफ द इंडिया में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जस्ट बाय चेंजिंग द प्लेस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। वी क्रिएटेड यूटिलिटी, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? प्लेस यूटिलिटी। क्लियर है एकदम? दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। यही नहीं, अभी और है। यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? दूसरा वी टॉक अबाउट इज द टाइम यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी समझ में आया ना? ऐसे टाइम पे, सॉरी ऐसे प्लेस पे अवेलेबल कराना जहां पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लेस यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी क्या होगी? ऐसे समय पे अवेलेबल कराना, बराबर, जहां पे उस समय पे उसकी जरूरत है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द टाइम यूटिलिटी। क्लियर एकदम? यस। जैसे फॉर इंस्टेंस, समझ में आया आपको? वाओ, हाँ, क्या है? मिर्ची। इसीलिए तू सिंगल मरेगा, पता है क्या तेरे को? ऐसे कौन सी मिर्ची खाई तूने कभी? हाँ?
फुल शेडिंग वगैरह के साथ, देखा क्या, एकदम कॉन्सेप्ट। अभी दिस इज व्हाट, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा, जिसको ये लग रहा है कि ये मिर्ची है, उनके लिए लिख देता हूं कि बॉस दिस इज मैंगो, ठीक है। नहीं तो क्या है, बच्चा इमोशनल हो जाएगा, बोलेगा अरे सर मेरे को तो पता ही नहीं चला, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। सो मैंगो, सो अभी मैंगो का सीजन जो है ये क्या अपना समर्स ना, अभी नाउ द फर्स्ट रेन्स विल स्टार्ट एंड नाउ एज द जून प्रोग्रेसेस सीजन खत्म हो जाएगा। अभी कुछ बचे कुचे मैंगो जो लास्ट फेज बचा हुआ है, इन जुलाई यू वोंट फाइंड मैंगोस। तो जो अगर खाना भी होगा, इच्छा वगैरह होती होंगी, तो अभी टाइम है, अभी ठूस लो उसको, फिर खलास फिर। बट अब क्या हो गया सर, हम लोग तो मार्च से खा रहे हैं यार मैंगो सर, मार्च अप्रैल मई अभी जून, सर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है। क्या हो रहा है वो, अभी सर उसका मजा नहीं आ रहा है, अभी बोर हो गए। अब सडनली क्या हो गया, इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर आपको मैंगो मिल्कशेक पीने की एकदम है ना बहुत जोर की इच्छा हो गई, आपको मैंगो आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई आप लोगों को। क्या आपको मैंगो मिल्कशेक तभी भी मिल सकता है क्या नवंबर दिसंबर में? क्या बात कर रहे हैं, सच्ची में? क्या आप लोगों को मैंगो आइसक्रीम राउंड द ईयर मिलता है क्या आप लोगों को? कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग, मिलता है आपको? कैसे पॉसिबल होता है? प्रिजर्व करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम लोग, ये जो मैंगो है ना, ये जो मैंगो है, सिलेंडर कहां से रे, ये बॉटल है, ये सिलेंडर बोले। अच्छा करा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मेरे लिए 100% रहती है मैंगो की यूटिलिटी। ओके, तो अब ये मैंगो से ये क्या बना दिया अपन ने, मैंगो जूस नहीं बोलते बे इसको, मैंगो पल्प बोलते हैं इसको। सो ये मैंगो पल्प बनाया अपन ने, एंड व्हाट हैपेंड नाउ, वी स्टोर्ड दिस पल्प, एंड नाउ दिस पल्प व्हेन इट इज बीइंग स्टोर्ड बाय एडिंग सम लिटिल प्रिजर्वेटिव्स, या इसको डीप फ्रीज कर दो उसको, बराबर, विदाउट एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, तो भी आप इसको राउंड द ईयर यूज कर सकते हो, खराब नहीं होता। समझ रहे बात को? आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है, जब भी आम बहुत सारे पापा अगर लेके आ गए हैं और वो ऑलमोस्ट राइप हो गए, ऑलमोस्ट पूरे पक गए, और अगर उसको इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करे तो खराब हो जाएंगे, तो मम्मी क्या कर देती है, उसका पल्प निकाल के रख देती है सारे आमों का, और उसको डीप फ्रीज कर देती है। जैसे चाहिए वैसे वैसे निकाल के फिर आपको मिल्क शेक पीना है या आमरस पीना है, वैसे करती है मम्मी उसको, बराबर के नहीं? दैट इज टाइम यूटिलिटी, बराबर। नाउ एडिंग मेकिंग इट अवेलेबल एट अ टाइम व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम यूटिलिटी। सेम वे में जैसे अपन बात करते हैं अबाउट व्हीट और राइस, इनका कल्टीवेशन भी एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है। रेनी सीजन में राइस का कल्टीवेशन होता है, बराबर, फिर व्हीट का कल्टीवेशन ड्यूरिंग समर्स होता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, बट फिर भी क्या अपने को व्हीट, राइस, ये जो अपने ग्रेन्स है, क्या ये राउंड द ईयर अवेलेबल होते हैं क्या? बिकॉज दे आर स्टोर्ड, राइट? सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द टाइम यूटिलिटी। ऐसे समय पे अवेलेबल कराते हैं जब हम लोग को उसकी जरूरत है। सो दिस इज व्हाट इज द टाइम यूटिलिटी। क्लियर है एकदम बात? बोलना पड़ेगा कुछ? यस सर। सो कौन से 3 यूटिलिटी हमने पढ़े बच्चों? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। एंड अब हम लोग बात करते हैं द लास्ट यूटिलिटी, दैट इज सर्विस यूटिलिटी। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सर्विस यूटिलिटी। बराबर, लोग अपने लिए काम करते हैं, बराबर, देर आर डॉक्टर्स, टीचर्स, बराबर के नहीं, दे आर वर्किंग फॉर अस,
एक्टर्स, सिंगर्स, एंटरटेनर्स, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए कुछ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, और उस काम के वजह से अपनी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर्षद सर यहां पे आए अब भी, बराबर है, मैं आ गया। अब बोले पागल हो गया, कह रहे क्या कर रहा? बोले कुछ नहीं, मैं आया यहां पे। बोले क्यों आए? बस आया, आपने बोला था ना आओ सर क्लास में, मैं आया। बोले अरे कुछ तो काम कर। ठीक है बच्चों, बोलो ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर। आप बोलोगे साले इसके लिए नहीं आए हम लोग, वी आर नॉट हियर फॉर दिस, वी आर हियर फॉर इकोनॉमिक्स। अरे समझा क्या बात को? सो मैं जब यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स, दैट टाइम यू विल बी लाइक व्हेन द सेशन एंड्स कि हाँ यार कुछ ना अपनी वांट सेटिस्फाई हुई। अरे समझा क्या? कुछ तो वांट सेटिस्फाई हुई ना। आप जिसके लिए आए थे वो वांट क्या मैंने सेटिस्फाई किया क्या? तब जाके आप बोलोगे ना हाँ यार आज का लेक्चर मजा आया सर, देयर वाज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर इन योर लेक्चर टुडे। नहीं तो आया और क्या है यार, कुछ मजा ही नहीं आया यार, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं यार। समझ रहे बात को? तो व्हेन वी प्रोवाइड यू दोस सर्विसेज, दैट सर्विसेज आल्सो हैज गॉट व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर। समझ रहे बात को? एंड दिस वांट सेटिस्फाइंग पावर बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज आर नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? सर्विस यूटिलिटी। समझा क्या बात को? मैंने अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स को, आप बोलोगे नहीं तो इनपुट क्या था सर, मैंने अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स को कन्वर्ट किया इन सच अ मैनर दैट आई कैन स्पीक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड हेल्प यू सेटिस्फाई द वांट्स। समझा बात को? यू गो टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर को आप बोलते हो कि डॉक्टर कैसे तो भी हो रहा है। डॉक्टर पूछता है क्या हो रहा है, और हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ऐसे ऐसे। डॉक्टर बोलता है ओके ठीक है। अब ऐसे देख रहे डॉक्टर के पास, बोले ओके ठीक है, अरे कुछ तो करो सर। बराबर, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ मेडिसिन वेडिसिन कुछ तो अरे कुछ नहीं, जा दे 100 रुपए। अरे तो कुछ होगा क्या यहाँ पे? ऐसा नहीं। तो उनका नॉलेज वो इस्तेमाल करके आपको क्या करेंगे? बराबर वो आपको मेडिसिन देंगे एंड उससे आपकी वांट सेटिस्फाई होगी। इट इज अ सर्विस यूटिलिटी। सूरज भैया आज क्या कर रहे हैं? सर्विस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आज वो आ रहे हैं, इसमें मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है कि लेक्चर्स को प्ले करना, लेक्चर्स को स्ट्रीम करना, कुछ भी क्लासरूम में कुछ भी अगर इशू आए तो ही इज देयर टू टैकल ऑल दोज थिंग्स। बराबर, वो हेल्प कर रहा है ना। सो ही इज क्रिएटिंग व्हाट? वांट सेटिस्फाइंग पावर। आज वो है, उसके होने के वजह से कुछ जरूरतें यहां पे पूरी हो रही है। अगर हम लोग बोलते तेरा होके या ना होके कुछ फायदा ही नहीं है, कभी डायलॉग मारा होगा ना भाई, तेरा मम्मी ने आपको बोला होगा ना तेरा रह के नहीं रह के कुछ फायदा नहीं घर में, है ना, तू जा, तू स्कूल ही जा, तू कॉलेज ही जा, तू क्लास ही जा। बराबर, ऐसे बोला होगा ना आप लोगों को। बराबर, तो यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी सर्विस यूटिलिटी एट होम। समझ रहे बात को? तो ऐसा ये यूटिलिटी है। समझा? क्लियर है एकदम? सो वहां पे आप एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग क्या लिखेंगे वहां पे कि एग्जाम्पल यू विल राइट एच जे। एच जे मतलब कौन? हाँ, सी एच जे लिखो तो मतलब मेरे को बहुत ऐसा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद विल राइट अबाउट द डॉक्टर्स, टीचर्स, बराबर, हेल्पर्स। कौन बेटा? हाँ, इसीलिए क्या है वो फ्री में जियो मिलने का प्रॉब्लम ये हो गया तेरे को। करियर गोल्स ही बदल गए ना। भैया को प्लम्बर बनना है सीए छोड़ के। ये देखो अभी स्काई वॉकर कोई तो भी जिसका नाम है, बोलता है सर पहले 2 चैप्टर के बिना कैसे करूंगा आगे के चैप्टर को, दूसरे भी तो सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स एंड लॉ। कैसे करेगा? एकदम बताता हूँ, सिंपल, मन लगा के करने का एकदम। अभी जो पढ़ा रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस करने का, ठीक है? बाद में वो तेरे को फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ाएंगे ना सर। ऐसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कैसे ऐसा, हाँ शायद बोला था सर ने ऐसे, तो ऐसे करने का, ठीक है? ओके। सो ये जो है दोस्तों
आहा देखो मजाक मजाक में कितना मस्त एकदम समरी बन गया अपना, ठीक है ना। सो ये जो है दोस्तों, ऐसे अपन ने नोट्स बनाने के पूरा जो है ना समरी एक साथ बन जाता है अपना। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज प्रोडक्शन, सो हमने क्या देखा, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। यू ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे अपने चार्ट्स और इतने ब्यूटीफुल होते जाएंगे ना, आपको अलग लेवल मजा आएगा, बराबर। ये ड्रॉ करने में भी, बाद में उसको पढ़ने में भी, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जिंदगी वैसे ही बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, बराबर, तो थोड़ा इसमें कलर डाल देंगे अपन, ठीक है। सो आप समझिए, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। ये बात जम गई आप लोगों को, इसमें कुछ क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। उसके बाद आउटपुट में क्या खास होना चाहिए, मालिक बोलो भाई, कम ऑन, यू कैन डू इट। उसके अंदर क्या होना चाहिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर होना बहुत जरूरी है, बोलो हाँ या ना? यस सर। सो वो वांट सेटिस्फाइंग पावर जब है, तब हम लोग कहेंगे कि यस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। सो इसी से दूसरा डेफिनेशन आता है, वो क्या है, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। अब यूटिलिटीज प्रोडक्शन के लिए चार अलग टाइप की, वो कौन सी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। क्या ये बात आपको जम गई? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी आप समझिए बात को, अभी जो ये इनपुट है ना, इनपुट, थोड़ा और लाइट कलर लेना चाहिए, लेट ट्राई दिस। गुड। अब ये एरो कहां से आया, इनपुट से, बराबर। ये जो इनपुट्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, दीज इनपुट्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वाओ सर, मजा ही आ गया। These inputs are known as what? Factors of production. मतलब हम लोग कहते हैं ना, इनपुट को कन्वर्ट करेंगे इनटू आउटपुट। सो इन इकोनॉमिक्स these inputs are referred to as what? Factors of production. इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बराबर। अरे बोलो बच्चों, यस सर। सो दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, capital and entrepreneur. So what are the four different factors of production, dear friends? बोलो एक बार अच्छे से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब एकदम वापस से सुर ताल में बोलेंगे, बोलो व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलो वापस एक बार बोलेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सही है एकदम? यस सर। तो हम लोग मिलेंगे कल, हो गया, आज का समय हो गया, ठीक है, यस, हाँ यस। सो आज जा रहा था भाई, कल हम लोग मिलेंगे और कल से एक एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चुन चुन के स्टडी करेंगे। टुमारो वी मीट, वी डिस्कस लैंड। अगर लैंड जल्दी हो गया तो विल टॉक अबाउट लेबर। देन डे आफ्टर वी मीट, वी डिस्कस लेबर एंड कैपिटल, एंड देन कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ऐसा सही है एकदम? यस सर। आई होप अभी तक जितना भी इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोडक्शन जो हमने आज क्लास में सीखा, यह आपको समझ में आ गया होगा, राइट? यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you very much. Have a great day ahead. Bye bye.